कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्व कर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सभी को प्रणाम। हम गीता चिंतन माला में एकत्र हुए और हम शंकर भाष्य से भगवत गीता का चिंतन कर रहे हैं। 18वां अध्याय चल रहा है। हमने 55 श्लोक तक किया था और 55वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि मैं जैसा हूँ, जितना हूँ और क्या हूँ, इन तीनों को जो जान लेता है, कैसा, जैसा कि वैसा, जैसा मैं हूँ वो मुझ में प्रवेश कर जाता है। तो मैं क्या हूँ हमने पहले 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में पढ़ ही लिया है। भगवान ने बता दिया है कि मैं परा और अपरा दोनों का आधार हूँ, दोनों को नियंत्रण करने वाला हूँ। और 10वें अध्याय में बता दिया कि मैं जितना हूँ, कितना हूँ, वो सभी विशेषताएं, विभूतियां हमको बता दी 10वें अध्याय में। और मैं कैसा हूँ वो 11वें अध्याय में बता दिया कि कैसे मैं सबको समा लेता हूँ और मैं सबको समाकर भी निर्लिप्त हूँ। तो ये इतना बताकर और फिर कहा कि जो मुझे ऐसा कि ऐसा, जैसा मैं हूँ वैसा ही जान लेता है, वो मुझ में प्रवेश कर लेता है, मतलब उसको परम पद की प्राप्ति हो गई। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 56 में। तो श्लोक नंबर 56 इस प्रकार है। सर्वकर्माण्यपि सदा मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। तो भगवान कह रहे हैं, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जो सर्व कर्म करेगा, जो करने योग्य है वो सब करेगा, वो कुछ त्यागेगा नहीं कि कर्म छोड़ दिया मैंने, पर उसका आश्रय क्या होगा कर्म करने का? वो कृष्ण, मैं ही रहूंगा। तो यहाँ हमें क्लियर पता होना चाहिए कृष्ण का मतलब क्या है। हम वो यशोदा वाले कृष्ण को नहीं समझ ले, यहाँ कृष्ण तत्व को हम जान ले, आत्मा रूप। तो उसका आधार सिर्फ मैं ही रहूंगा ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं, तो वो आत्मा के लेवल से बोल रहे हैं। वह सब कुछ मुझे ही अर्पण करने वाला है। कौन? ये भक्त।
और इस भक्त को प्रसाद रूप में क्या मिलेगा? शाश्वत, नित्य, अविनाशी पद को वो प्राप्त कर लेता है। क्यों कर लेता है वो ऐसा? क्योंकि अब इस भक्त को क्लियरली समझ आ गया है। क्या क्लियरली समझ में आ गया है? अब उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसका विवेक जागृत हो गया है। अब उसको पता चल गया है कि क्या महत्वपूर्ण है, ये जीवन क्यों मिला है, ये जीवन का उद्देश्य क्या है, और क्यों मिला है जीवन, क्या है हमारा उद्देश्य? इस अहंकार को मिटाने का, इस अहंकार को गलाने का। अपनी जो चेतनता है, जो स्थिति है अपनी चेतनता की, उसको ऊपर उठाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और ऊपर उठा के क्या, हम उस परम पद को प्राप्त कर लें, मतलब वो सच्चिद आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लें। मेरा आश्रय, इसका मतलब है कि किसी भी कर्मों का, कर्म के फल का, कर्म के पूरा होना या ना होने का, किसी भी घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय ना होना, मतलब सहारा ना होना, केवल मेरा ही आश्रय होना। तो इस तरह से जो सर्वदा मेरे ही परायण हो जाता है, वह अपना व्यक्तित्व कुछ भी नहीं रह जाता, उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, पर्सनली प्राइवेट कुछ नहीं रहता, वो मानता ही नहीं अपना कुछ भी पर्सनल या प्राइवेट। ऐसे भक्त ने अपना उद्धार कर लिया। तो उसने अपना कैसे उद्धार कर लिया? ये जब उसको ज्ञान समझ गया, वो जान गया कि मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है, तो ऐसे भक्त ने उस परम पद को पा लिया और उसे कुछ भी नहीं करना, उसका उद्धार मैं ही कर देता हूँ। तो उसे कोई बात की कमी मैं होने ही नहीं देता, मतलब उसको अब कोई बात की कमी लगेगी ही नहीं, उसको परम पद मिल गया है। इस प्रकार सर्वथा शरण हो जाने वाले को यह प्राप्त हो सकता है। तो जो शरणागति का मीनिंग है वो हमको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि कैसे हमारे में शरणागति आए, समर्पण भाव आए। फिर आगे श्लोक में बोला है सर्व कर्माणि और सदा कुर्वाण, मतलब यहाँ सर्व आया है कर्माणि के साथ और सदा आया है कुर्वाण के साथ। तो यहाँ पे ये समझना है कि भगवान की कृपा तो सदा ही, मतलब हमेशा ही सर्व पर, सबके ऊपर है ही, पर ये मनुष्य, हम सभी अज्ञानवश या अहंकारवश सारे कर्म या कर्तापन, उस कर्तापन में आ जाते हैं, स्वार्थ से आ जाते हैं और सोचते हैं मैंने किया, मैंने किया। तो अज्ञानवश मनुष्य संसार को ही सब कुछ मान लेता है, प्रकृति को ही सब कुछ मान लेता है, क्योंकि जो हमारी शरीर की बनावट है, जो सब इंद्रियां हैं, वो कहाँ फोकस कर रही हैं? बाहर की ओर, और उनको वो दिखाई दे रहा है सब कुछ, तो उनको लग रहा है वही सब कुछ सच है, तो उस तरफ वो खिंचा चला जाता है और वो संसार को ही सत्य मानने लगता है। और फिर कहता भी रहता है कि मैं तो इतने अच्छे काम कर रहा हूँ, मैंने तो सब कुछ किया, इतना दान किया, इतना तप किया, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है? तो ऐसा वो बार बार चिंता भी करता रहता है, क्यों उसको नहीं मिल रही है शांति। अब हमको समझ में आ गया, क्योंकि हमको ही, हमारी बात हो रही है, क्योंकि अभी हमको न कर्म योग ठीक से पता है, न भक्ति योग ठीक से पता है, न ज्ञान योग, न ध्यान योग भी। तो उसे सिर्फ क्या पता है अज्ञानी को, कि मैं पता है, उसको स्वार्थ पता है, मैं, मेरा परिवार, मुझे और अपने परिवार के लिए क्या करना है, मुझे और धन कैसे इकट्ठा करना है, ऐसा उसको अभिमान रहता है। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि जिसने किसी भी तरह से ज्ञान योग से, ध्यान योग से, भक्ति योग से, कर्म योग से, किसी भी तरह कोई भी रास्ते से संसार को समझ लिया, पूरी प्रकृति को समझ लिया, अहम को समझ लिया, मतलब अपरा और परा दोनों प्रकृति को समझ लिया, वो सदा सर्व कर्म करता हुआ भी उसमें क्या रहेगा? उसमें कर्तापना नहीं रहेगा, उसमें निष्कामता आ जाएगी, उसमें स्वार्थ भाव नहीं रहेगा। तो ऐसा भक्त मेरा आश्रय लेने वाला मेरी कृपा से अविनाशी पद को प्राप्त कर लेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसी में आंसर भी है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? तो इसमें जो शब्द बोला है मत प्रसादात, मतलब जिसने केवल मेरा ही आश्रय लिया है, मतलब जो अकर्ता हो गया है, जिसने निस्वार्थ भाव, निरहंकार हो गया है,
जिसकी अब कोई कामना नहीं रह गई है। एक ही उच्चतम कामना रह गई है कि मुझे उसको प्राप्त करना है, और उस कामना को शुभ कामना बोलते हैं। सिर्फ वही कामना, बाकी कोई संसार की कामना नहीं, उसको कहा गया है निष्कामना। उसका कल्याण मेरी कृपा से होगा। तो ये इसका उन्होंने आंसर दे दिया। तो कृपा यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान की कृपा तो सदा ही बनी हुई है। जैसे सूरज की रोशनी है, हम सबके लिए बराबर है। अब हम ही अपने घर में पर्दे बंद करके बैठ जाएं तो वो रोशनी हमें कैसे मिलेगी? पर्दे बंद करना मतलब अपने अज्ञान को हमने अज्ञान से हमने अपने आप को बंद कर लिया। तो यह ईश्वर की कृपा मतलब भगवत कृपा क्रेडिट नोट की तरह हमारे पास जमा है, फिक्स डिपॉजिट है। अब उसको एनकैश करना, उसको मैच्योर करना अब हमारे हाथ में। तो कैसे एनकैश एनकैश करेंगे? मेहनत करना है हमको, जिज्ञासा रखनी है, मनन चिंतन करना है, अवलोकन करना है अपनी स्थिति का कि मेरी स्थिति कैसे आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। मैं अभी भी स्वार्थ में हूँ, अहंकार में हूँ। तो हर कर्म करने के पहले पूछते जाओ अपने आप से, मैं ये स्वार्थ से कर रहा हूँ, कामना है मेरी, क्या इच्छा है, अहंकार है, और अपने पर काम करते जाओ। तो मेहनत तो करनी ही होगी, और उसी को उपासना और तपस्या कहा गया है। तो विचार करो अपने आप से कि जो मैं इतने कर्म करता फिरता हूँ, तो ये बुद्धि में मेरे स्वार्थ है कि अहंकार है? हमें आंसर मिल जाता है इमीडिएटली कि ये स्वार्थ है, धीरे से अहंकार है, पर हम वो आंसर सुनना ही नहीं चाहते। हम उसको निग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। क्यों नहीं सुनना चाहते हम? क्योंकि यदि हमने ये आंसर सुन लिया कि स्वार्थ में है, तो क्या होगा? हमारे ये अंदर जो मन है ना, अहंकार, वो फट से उठ जाता है। फिर वो कहता है कि यदि ये सच है तो मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, जो इतनी सुख सुविधा इकट्ठी करके रहेगी। तो स्वार्थ छोड़ना मतलब बहुत भारी काम है। और फिर मेरा क्या होगा? बस यही रहता है कि मेरा क्या होगा यदि मैंने ये छोड़ दिया, क्योंकि आगे कुछ दिखता नहीं है। जो आत्म स्वरूप है वो दिखाई तो देता नहीं, वो आनंद समझ में आता नहीं। तो ये पूरा अध्यात्म वही है, बार बार बोल रहा है कि आत्मा तो मौन, उसके बारे में तो ज्यादा बताया ही नहीं है। बता रहे हैं कि क्या अनात्मा है तू, क्या नहीं है, बस उसको तुझे हटाना है, उसको तुझे छोड़ना है, त्यागना है। पर हम लोग, इतना मूढ़ बुद्धि रहती है हमारी कि हमको सुरक्षा की इतनी आदत है, सिक्योरिटी की, कि पहले बताओ इसका रिटर्न क्या मिलेगा, पहले बताओ इसका रिटर्न क्या मिलेगा, फिर हम उस मार्ग पे जाते हैं, सब देख परख के सूचना करके। तो यहाँ भी हम वही लॉजिक लगाते हैं। हम गुरु लोगों से पूछते, बताओ हमको क्या मिलेगा, तो बेचारे गुरु जी क्या बोलेंगे? सब बता दिया उन्होंने, बोलेंगे शांति मिलेगी। पर फिर बोलते हैं कैसी शांति, कब मिलेगी, हम तो इतने दिनों से कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्टिव है, हमें ही अपनी और ध्यान रखना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है। तो इसमें हमारी ईमानदारी काम रहेगी। अब गुरुजी ने अपना काम पूरा करके वो चले गए, तो अब बार बार हम गुरुजी को तंग करते हैं, बताओ कब मिलेगा, कब मिलेगा, सब कर लिया, बता दिया गुरुजी ने, शांति तो मिलेगी। फिर हमारे प्रश्न रहते हैं, पर यदि ये स्वार्थ छोड़ दिया तो क्या हमारा घर परिवार ठीक से चलेगा? गुरुजी क्यों नहीं चलेगा? पर हम समझना नहीं चाहते। हम तो अपना ही बुद्धि लगाते, रहने दो भाई, ये सब ठीक चल रहा है, सब मजे में परिवार चल रहा है, सब सेटल्ड है, सब सेट है, चलने दो। तो जब तक हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपदा नहीं आती, तब तक हमको लगता है सब चलने दो ऐसा। और मजे की बात है कि सब चल भी जाता है, जिंदगी चली भी जाती है, सुख दुख करते हुए, आराम से सुख लेते हुए। और जो बीच बीच में दुख आते हैं, तो हमको क्या हमारे अंदर फीड है कि ये तो जीवन का एक हिस्सा ही है। तो दुख आते हैं तो हम झेलते रहते हैं, और बाहर अपने आप को बताते रहते हैं हम सुखी हैं, आनंद में, सब ठीक चल रहा है। तो जो अंदर बैठा हुआ है उसकी आवाज हम सुनना चाहते ही नहीं, बाहर से एक मेकअप करके हम चलते रहते हैं। तो इसलिए हम अपनी स्थिति जो है बदलते ही नहीं, हम तैयार ही नहीं है बदलने को, क्योंकि हम अपने सुख को पोषण देते रह रहे हैं, हम अपने अहंकार को पोषण देते रहते हैं, और अहंकार भी यही चाहता है कि मैं जीवित रहूं, अहंकार भी मरना नहीं चाहता। तो और ऐसे हमारा जीवन कट जाता है। तो आगे इसमें शब्द आता है मत व्यपाश्रय, मतलब मेरा विशेष आश्रय लेने वाला, मतलब अन्य किसी का भी आश्रय नहीं, अनन्य आश्रय, जिसमें दूसरा किसी का भी वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, उसने सिर्फ परमात्मा को, परम को समर्पण कर दिया है, पूरा समर्पण। वही मेरा परम पद या मेरी कृपा से वह शाश्वत पद प्राप्त करेगा।
तो अब हमें ही अपनी बुद्धि को हिलाना है बार बार कि मुझे ये छोटे मोटे सुख नहीं चाहिए, मैं तो वो परम आनंद के लिए मुझे ये जीवन मिला है। तो हमें हमें बार बार याद रखना है कि ये जीवन हमको क्यों मिला है। तो जो मैं अभी बात कर रही थी, एक अभी लेक्चर हुआ था, उसमें एक व्यक्ति ने मुझसे यही प्रश्न पूछा कि जब हमारी 80-90 साल भी उम्र हो जाती है और हमें पता रहता है कि अब कभी भी मृत्यु आने वाली है, फिर भी हम क्यों चाहते हैं कि हम मरना क्यों नहीं चाहते हैं? उनका ये क्वेश्चन था। तो इसका जवाब यही है, हम मरना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा परम स्वभाव है, स्वरूप है, वो है आनंद का, पूर्णता का, और हमने वो पूर्णता अभी टेस्ट नहीं करी है। तो अंदर से वो विशेष जो भूख है, वो हमें शोर मचाती रहती है कि वो आनंद की प्राप्ति करनी है। तो हमें लगता है कि थोड़ा समय और मिल जाए, तो मैंने जो बाकी चीजें ट्राई नहीं करी हैं, उनको भी मैं ट्राई कर लूँ और शायद मुझे वो सैटिस्फैक्शन मिल जाए, वो पूर्णता हासिल हो जाए। इसलिए हम मृत्यु को आगे करना चाहते हैं। ये हो गया जब हम अज्ञान में। पर जो ज्ञान में है, जो वो आगे तक पहुँच गया है, तो वो तो आनंद में मुक्त है, तो अब उसको शरीर से कोई लेना-देना नहीं है। तो वो तो तैयार रहेगा कभी भी, कि कभी भी आ जाए मैं तैयार हूँ। आ जाए तो भी ठीक है, नहीं आ जाए तो भी उसको कोई शिकायत नहीं है। पर अज्ञानियों हम लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये श्लोक में बताया गया। तो एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है एक मछुआरे का और मछलियों का, कैसे हमारी तामसिक और रासिक बुद्धि काम करती है। तो जो कल बुद्धि बताई थी, बुद्धि और धृति, तो बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, धृति भी 3 प्रकार की होती है, रजस, तमस और सतोगुण वाली। तो जो बुद्धि सतोगुण वाली होती है, वो बंधन और मोक्ष अच्छे से समझ गई है, दोनों का डिफरेंस, और वो उस पर काम करती है। जो बुद्धि राजसिक है, वो जो है, वो धर्म और अधर्म में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। वो दोनों को सेम ही मानती है और आसक्ति रहती है उसमें दोनों के प्रति। और जो तामसिक बुद्धि रहती है, वो अधर्म को धर्म मान के चलती है। तो ये है। और जो धृति है वो भी 3 तरह की जैसे बताई। तो जो सात्विक धृति होती है, वो उम, एकदम अपनी सारी जो इंद्रियां हैं, उनको ध्यान योग से ठीक जगह यूज करती है, मतलब भगवत प्राप्ति में यूज करती है। और जो राजसिक धृति होती है, वह आसक्ति, उसके सारे कर्म, तो वो ये उसका साइन है। और जो तामसिक रहती है, वह धृति आलस, निद्रा, इसमें लगी रहती है, भय में लगी रहती है। तो ऐसे ये जो धृति और बुद्धि हमारी काम करती है, हमें उसी पर ध्यान देना है कि हमें इनको सत्वगुण की तरफ कैसे ले जाना है। और जब सत्वगुण तक पहुंच गए, तो उन बंधनों से भी हमें ना बंध कर उससे आगे कैसे जाना है। तो ये जो मैं किस्सा सुनाना जा रही हूँ, एक मछुआरा है, वो मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंकता है। तो अब ये पानी में मछलियां हैं, तो 3 प्रकार की मछलियां, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो तामसिक हैं, वो क्या करेंगी, वो कहेंगे अब क्या कर सकते हैं, अब जाल ऊपर आ ही गया, तो पड़े रहो यहीं आलस में, वहीं पड़ी रहेंगी। जो राजसिक हैं, वो भय से दूर भाग जाएंगी कि मैं ये जाल में आऊं ही नहीं। तो वो पूरी एक्टिविटी, उनमें जोश रहता है, एग्रेसिवनेस रहती, भाग जाती। पर जो सात्विक मछलियां रहती हैं, उनको पता रहता है कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, और मोक्ष कहाँ मिलेगा, वो भगवत पद में ही मोक्ष मिलेगा। तो वो जो मछुआरा है, बिल्कुल वो उसके पैर के पास जाके बैठ जाती हैं, तो वहां नेट नहीं रहती है, तो वो सब बच जाती हैं। तो इस प्रकार हमने अपना विवेक जागृत करना है कि कौन सा मार्ग मुझे वहां तक ले जाएगा, कौन सा मार्ग मेरे बंधनों को छुटाएगा, कौन सा मार्ग मुझे शांति दिलाएगा, जो मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। तो कई लोग ये क्वेश्चन पूछते भी हैं कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, कौन से मार्ग पे। तो यह हमने अपनी इंद्रियों का कंट्रोल कैसे करना है, यह क्यों करना है। तो हम बोलते कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं, जो भी आपके उद्देश्य के बीच में आ रहा है, वहां उनको कंट्रोल करो। तो सब अपना अपना देख लो, कौन सी इंद्रियां आपको अपने उद्देश्य के बीच में तंग कर रही हैं, कौन से विषय तंग कर रहे हैं, उनको आप हटाते चलो। दूसरा एक अपन देखते हैं, जब अपने को किसी पर विश्वास होता है, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपने माँ बाप पर पूरा भरोसा होता है, विश्वास होता है,
तो जब उनके माँ बाप उनको खेलते भी, जैसे उनके पिताजी उनको ऊपर उछालते हैं, तो बच्चा कभी डरता नहीं है, वो खूब खिलखिला के हंसता है, क्योंकि उसको पता है मेरे पास नीचे पकड़ने वाला बैठा है। तो ऐसा हमको जब विश्वास होगा उस परम सत्ता पर कि वो मिल जाने पर मेरा घर बार ये सब 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 कुछ ठीक ठाक चलेगा, बस मुझे सरेंडर करना है, समर्पण करना है। तो हम जब भी शुरुआत में जब सत पर चलना शुरू करते हैं इस यात्रा में, तब हमको भी द्वंद रहता है, सभी को द्वंद रहता है। पर जैसे जैसे हम ये सत्संग सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारी जिज्ञासा बढ़ती है, हमें जीवन का उद्देश्य ठीक प्रकार से समझ में आता है। तो उद्देश्य भी, जैसे कल भी बात की कि हमारे में एक जड़ अंश है और एक चेतन अंश है। तो जो जड़ अंश है वो हमारे को कामनाओं में लगाएगा, और जो चेतन अंश है वो जिज्ञासा करेगा। तो हमेशा अपने वो चेतन तत्व को एक्टिव रखो, जिज्ञासा हमेशा होनी चाहिए। तो वो जिज्ञासा होती रहेगी तो हम ज्ञान सत्संग सुनते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, मनन चिंतन करते रहेंगे, तो हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। बीच बीच में हमें ये अपनी जड़ प्रकृति इंद्रियां तंग करेंगी, वो अपना अपना नेचर दिखाएंगी, पर हम उनको बहकने नहीं देंगे यदि हम लगातार सत से जुड़े रहे, सत्संग से जुड़े रहे। तो इस प्रकार हमें भोगों के प्रति वैराग आएगा, और क्योंकि हमारा सत्य के प्रति भी खिंचाव साथ साथ होता जा रहा है, तो हम भोगों से थोड़ा दूर दूर होते जाएंगे और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। और यह एक दिन दृढ़ निश्चय हमको बांध के रखेगा कि मुझे उस तरफ ही जाते जाना है, और हम अपनी लक्ष्य के प्रति जो है सत्य निष्ठा रखेंगे तो हम वहां पहुंच ही जाएंगे। पर ये कब होता है? जब हमें अपने उद्देश्य के प्रति परम प्रेम हो, गाढ़ प्रेम हो अपने, कि कुछ कुछ भी हो जाए मुझे तो वहां जाना है, मुझे उसकी प्राप्ति चाहिए, तभी होगा। वही संसार में होता है। यदि जो भी आपने संसारिक भी लक्ष्य बनाया है, जब तक उस लक्ष्य के प्रति एकदम बेहद प्रेम नहीं होगा, इतना प्रेम कि हमें न भूख न प्यास कुछ भी नहीं लगे, तो ही हमारा लक्ष्य जो है सफल होता है। वही यहाँ पे लागू होता है। अपने लक्ष्य के प्रति हमें एकदम प्रचंड प्रेम होना चाहिए। तो ऐसा समझ में आता है कि द्वंद्व तो शुरू में रहता ही है, वो संसार में लिप्त होने के कारण रहता है, भोगों में लगे रहने के कारण होता है, और ये हमें अपने लक्ष्य से दूर दूर करते रहते हैं। पर वही हमारे अंतःकरण की अशुद्धि रहती है। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सत्संग में, सत्वार्ता में, तो हमें सच समझ में आता है, और हम उस पर काम होने लगा, द्वंद्व हमारे समाप्त होने लगते हैं, हम धीरे धीरे निर्द्वंद हो जाते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब प्रेम हो हमारे में, और किसी का भी हमें ख्याल ही नहीं आए, न राग न द्वेष, कुछ नहीं होगा फिर। तो यह प्रेम होना मतलब निर्द्वंद हो जाना, ये होता है। इसका रिजल्ट कि जब बाहर की जो परिस्थितियां होंगी उसमें भी हम सम हो जाएंगे, और अंदर जो भीतर सुख दुख चलता रहता है, राग द्वेष, उससे भी हम रहित हो जाएंगे। और जैसे बताया, ये हमें अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि जड़ और चेतन के तादात्म्य से ही ये अहम मेरा भाव उजागर होता है। तो उस तादात्म्य वही लेवल पे हमें अपनी कटिंग करनी है, और इस ज्ञान को वहीं ले जाना लगाना है। तो इस प्रकार ये श्लोक का यहाँ पे अर्थ होता है। आगे हम चलते हैं, श्लोक नंबर 57। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। तो चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा, भव हो जा, मेरे में चित्त वाला। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को विशेष रूप से आज्ञा देते हैं, और यहाँ पे 4 बात बताई भगवान ने। पहली, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मतलब संपूर्ण कर्मों के को चित्त से मेरे अर्पण कर दे।
कर्म छोड़ना नहीं है, पर अब कर्मों को कैसे करना है वो उन्होंने बता दिया। अकर्ता बनकर निस्वार्थ भाव से, राग द्वेष नहीं होना चाहिए और फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो 3 स्टेप पे बता दिया। फर्स्ट अकर्ता भाव, सेकंड राग द्वेष और थर्ड फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा बोलते हैं मत परह, मतलब स्वयं को मेरे को अर्पित कर दें। और तीसरा बोलते हैं बुद्धि योगम उपाश्रित, मतलब समता का आश्रय ले। यहाँ बुद्धि अब समता को बोल रही, अब बुद्धि इतनी कुशाग्र हो गई है कि सम हो गई है बुद्धि। समत्व योग योगम उच्यते। और चौथा बोलते हैं, मतलब समता हो गई है बुद्धि की, तो अब बुद्धि ने जो है संसार से ऐसा खूबसूरत संबंध बना लिया है कि अब उसको सब सिद्धि और असिद्धि, शुभ या अशुभ, कोई भी फल उसको प्रभावित नहीं करता। संसार से विच्छेद उसको बोला जाता है, मतलब संसार से खूबसूरत रिश्ता बना लिया कि सब मैं ही हूं। और चौथा है मत चितः सततम भव, मतलब निरंतर मेरे में चित वाला हो जा, अर्थात मेरे साथ अटूट अटल संबंध बना ले या कर ले। तो ये जो निरंतर, सततम बहुत शब्द का भार है, निरंतर हमें याद रखना है। इसीलिए बोलते हैं हर सांस में मेरा सिमरन हो, क्योंकि जहां हम निरंतर, मतलब जिसमें अंतर ना हो, जिसमें टूटापन ना हो, निरंतर। तो ये भगवान आत्मा की क्वालिटी, निरंतर, नित्य निरंतर। क्योंकि हमारी जो मूड बुद्धि है, जहां भी गैप आ जाएगा वो अहंकार खड़ा हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं निरंतर, सततम। तो मनुष्य दृढ़ता से यह मान ले कि जो मन, बुद्धि, इंद्रियां और जगत के जो भी पदार्थ हैं, विषय हैं, परिस्थितियां, सब भगवान की ही है। भगवान ही सबका मालिक है। जब वो ठीक प्रकार से समझ लेता है कि ये जो शरीर है ये भी प्रकृति का हिस्सा है, ये मैं आत्मा नहीं हूँ और मैं इस शरीर से अलग हूँ, तो ये वो नेति नेति वाले सिद्धांत से ही हमको धीरे धीरे समझ में आता है। इनमें से कोई भी चीज मेरी व्यक्तिगत नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ना भगवान की, जो तेरा नहीं है उसको अपना मानकर मत बैठ। तो इनमें से कोई भी चीज मेरी व्यक्तिगत नहीं है। इन सब का जो भी हमें मिला है, ये शरीर, इंद्रियां, इनका हमें उपयोग करने के लिए मिला है, साधना करने के लिए मिला है, ताकि हम इसका उपयोग करके, मतलब साधन में लगाएं और वहां तक पहुंचे। तो कल जैसे बताया था, शरीर को क्यों ठीक रखना है, इसलिए नहीं कि मैं बहुत अट्रैक्टिव दिखूं, बहुत सुंदर दिखूं, इसलिए ठीक रखना है कि ये शरीर मेरी, जब भी हम साधना कर रहे हैं तो ये शरीर हमें उपलब्ध रहे, क्योंकि बिगर इसके तो हम साधना नहीं कर सकते हैं, और ये शरीर साधन है मुझे वहां तक पहुंचाने में। तो इसलिए हमें व्यक्तिगत अधिकार नहीं मिला इस पर, सिर्फ अपने शरीर को इसलिए अच्छा रखना है हमें। तो ये अधिकार भी हम भगवान को अर्पण कर देंगे कि तेरी साधना में लगा हूं, इसलिए हम जो भोजन करते हैं, हम जो व्यायाम करते हैं, सब उसके निमित्त हो। हमारा कुछ है ही नहीं, पर अज्ञानवश या अहंकारवश हम इसको अपना मान बैठते हैं। यही बार बार भगवान समझा रहे हैं, तेरा कुछ है ही नहीं व्यक्तिगत, फिर भी हम अहंकारवश उसको अपना मान बैठते हैं, वास्तव में तो अपना कुछ भी नहीं है। फिर शब्द आता है मत परह, कि भगवान ही मेरे परम आश्रय हैं, उनके सिवाय मेरा कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता और करता भी नहीं हूं, तो ये अकर्ता भाव हो गया। और मुझे कुछ अब पाना भी नहीं है, मतलब अभोक्ता। तो कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तृत्व नहीं रहेगा। मेरा किसी भी घटना परिस्थिति में मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो हम 50 जजमेंट पास करते हैं, तो यहाँ उन्होंने कह दिया मेरा कोई मतलब नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस मनुष्य को नीरसता आ गई, पर ये जो है कि मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, आध्यात्मिक भाषा में इसको उदासीनता कहते हैं। संसारिक भाषा में नीरसता कह देंगे, पर आध्यात्मिक भाषा में इसको उदासीनता कहते हैं। मतलब वो अत्यंत आनंद में है, उसे कोई भी घटना प्रभावित नहीं करती, न शोक न हर्ष, जो कल के श्लोक में हमने पढ़ लिया। न उसे शोक होता है, न उसे किसी चीज की कामना या हर्ष होता है। उसका संसार में एक खूबसूरत संबंध बन जाता है। उसे अब समझ आ गया कि ये पूरी प्रकृति है और ये ऐसे ही चलेगी, ये प्रकृति का नियम है, और प्रकृति अपने नियम से ही चलती है, और उसमें सिर्फ
फल देने का एक सिद्धांत है। वो प्रकृति को अपनी माँ भी मानेगा और इस प्रकृति का आदर भी करेगा, इस प्रकृति की संभाल भी करेगा, अपने सारे कर्तव्य निभाएगा प्रकृति के प्रति, और प्रकृति को बचाने के लिए उसे कुछ भी करना पड़े तो वो कर लेगा, अपनी जान भी दे देगा। क्योंकि अब उसे समझ आ गया कि ये जो शरीर है ये जड़ है, ये एक यंत्र है या मशीन है जो हमें मिली है अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए। तो यदि वो प्रकृति को बचाने के लिए इस शरीर को भी दांव पे लगाना पड़े उसे, तो वो खुशी खुशी करेगा, बोलेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इस प्रकार वो अच्छे से अब समझ गया है कि उसका रोल क्या है, शरीर को वो कहीं भी यूज करेगा। अब उसे किसी के भी जन्म मरण से जैसे पहले का वो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अब उसे पता है कि ये जो शरीर है ये तो क्या माटी का पुतला है, आज खड़ा है कल फिर गिर जाएगा और फिर बाद में खड़ा हो जाएगा। तो उसको अब ये पूरा गणित शरीर का समझ आ गया। वो हमेशा याद रखता है घटाकाश मठाकाश, कि आकाश घट मटके के अंदर भी वही आकाश है, बाहर भी वही आकाश है, और ये जो मटका है मतलब माटी मतलब शरीर, यही भेदभाव में लगा हुआ है। तो और मैं आकाश की तरह अनंत हूँ, निर्लिप्त हूँ, यह अब उसे अच्छे से पता चल गया। और उसे अब ये भी समझ गया कि आकाश जो सबको समा लेता है अपने अंदर, वैसे ही यह जो भक्त है जिसकी ये पूरी साधना चल रही है, वह भी अब उसके अंदर भी ये भाव आ गया कि मैं ही सब में हूँ, उस सब मैं सबको समाये हुआ हूँ, मैं ही सब में हूँ, ऐसा मानता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि पर हमारा ये शरीर है और हम अपने शरीर को अपना शरीर मानते हैं, तो क्या ये शरीर को मानना अपना मानना गलत है, या शरीर को शरीर मानना गलत है? तो जानकार लोगों ने बताया कि देखो, अपने को शरीर मानना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि है तो दिख रहा है हमको ये शरीर, तथ्य तो है ही ना, फैक्ट तो है ही कि शरीर है, सत्य नहीं है पर तथ्य तो है ही, और हम सब तथ्यों पर ही चलते हैं। पर अपने शरीर को शरीर मान लिया ठीक है, पर दूसरे के शरीर को भी फिर अलग मत मानो, उसको भी शरीर ही मानो। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा और संसार का रिश्ता गलत नहीं हो जाना चाहिए, कि अपने को तो शरीर मान लिया और सामने वाले को कुछ नहीं मान, मेरा शरीर है, मुझे अपना शरीर प्रोटेक्ट करना है, मेरे लिए स्वार्थ आ गया, और दूसरों में भेदभाव कर रहे हो कि वो ठीक नहीं है, वो हायर क्वालिटी का है, लोअर क्वालिटी का है। तो कह रहे हैं जानने वाले कि संसार को संसार मानो, ठीक है, फिर दूसरी तरीके से बोल रहे हैं, और फिर शरीर को भी संसार ही मानो, उसको अलग मत मानो, मतलब शरीर और ये संसार एक ही है, इसमें तुम भेदभाव मत करो। मतलब क्या होता है, मैं शरीर हूँ और मुझे लग रहा है मैं अपूर्ण हूँ, और ये जो संसार है इससे मैं कामना करता हूँ कि ये मुझे कुछ दे देगा तो मेरे अंदर जो अपूर्णता है वो पूरी हो जाएगी। अब उसको ये ज्ञान हो गया कि ये शरीर भी 5 तत्वों से बना है और ये पूरी प्रकृति भी वही 5 तत्वों से बनी है। हाँ, भले ही मुझे भौतिक चीजें मिल रही हैं बाहर से, जैसे भोजन, कपड़ा, पानी बाहर से मिल रहा है, तो उसको क्या लग रहा है, मेरे को वो पूर्णता वाला आनंद भी बाहर से ही मिल जाएगा। पर अब ज्ञान से उसको समझ में आ गया है कि मेरा और उसका पदार्थ सेम है, तो अब मुझे उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा जो मुझे पूर्ण कर देगा, ये उसे अब क्लियर हो गया। इसलिए अब संसार को और वो शरीर को भेद नहीं कर रहा है, भिन्न नहीं मान रहा है, अब उससे वो भीख नहीं मान रहा है, अब उसके साथ उसका स्वार्थ का कोई रिश्ता नहीं है। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि अब मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, या मेरे अंदर संसार के प्रति स्वार्थ है, राग द्वेष है, या प्रेम है? अपने से क्वेश्चन करो। तो अब बात आती है, हमको प्रेम पता ही नहीं क्या है, हम प्रेम को भी गलत समझते हैं कि ये प्रेम है। तो वास्तविक प्रेम क्या है? वास्तविक प्रेम है कि जब हम शांति और संतुष्टि की तरफ हमारा खिंचाव होगा, वह प्रेम है। जब हम स्वयं से प्रेम करेंगे तो हम अपने आप को शांति की तरफ अंत तक ले जाएंगे, और अवश्य ले जाएंगे। तो प्रेम एक ही से हो सकता है, यहाँ पे आध्यात्मिक भाषा में बोल रहे हैं, हजारों से प्रेम हम नहीं कर सकते, तो यहाँ वो परम पद प्रेम की बात हो रही है। तो वो जो एक ही से होता है, वो एक जिससे प्रेम होना चाहिए, वो इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए, इतना महान होना चाहिए, जिसके लिए हम सब कुछ न्यौछावर
कर सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो कहते हैं, एग्जाम्पल दिया भक्त और भगवान का। तो भक्त जो है भगवान के प्रेम में ऐसा पागल हो जाता है कि वो अपने आप को पूरा मिटाना भी उसको गवारा है, मतलब वो अपनी जगह भगवान को भी दे सकता है। तो जो प्रेम है महत्वपूर्ण से हो, और वो इतना महान हो, उसमें इतना बड़प्पन हो कि वो मेरी जगह भी ले ले तो मुझे चलेगा, मैं खुशी खुशी अपनी जगह उसको दे दूंगा, मतलब अपने को मिटा देना पूरा। तो इतना वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो प्रेम जो है एकदम निस्वार्थ होता है, और जहां स्वार्थ आ गया वो फिर प्रेम नहीं होता, वो क्या हो जाता है, व्यापार हो जाता है, लेन देन हो जाती है। तो सही में प्रेम होगा किसी को भी तो फिर उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेम ऐसा होता है कि सारे बंधने तोड़ देता है, सारी दीवारें तोड़ देता है, और फिर सब कुछ प्रेम में ही हो जाता है। और इसी को कहते हैं भक्ति या ज्ञान या ध्यान। सब मार्ग में, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो चाहे वो भक्ति मार्ग हो, प्रेम जरूरी है होना। जब तक प्रेम नहीं होगा तो वो ज्ञान भी नहीं लेगा, और वो भक्त जो है भक्ति भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार अपने आप से हम क्वेश्चन भी पूछें कि हमारी जो हम कामनाएं कर रहे हैं या जो हम कर्म कर रहे हैं वो इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए तो नहीं कर रहे हैं, पूछो अपने आप से। तो जैसा कि बोला पहले कि हमारी मूड बुद्धि ऐसी रहती है, हम फटाफट अपने आप को ऊपर कवर डाल देते, नहीं नहीं स्वार्थ के लिए नहीं है, ये तो थोड़ा सा मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो उस टाइम हमको अपने आप को हमारी जो विवेक बुद्धि है उसको दृढ़ता से स्ट्रांग रखना है, और अपने को स्वीकारना है कि हाँ मैं ये स्वार्थ से कर रहा हूँ, और उस स्वार्थ को वहीं पे हमें छोड़ना है और भगवान को समर्पित होना है। तो ऐसा देखा गया है प्रेम में कि ये जो प्रेम है ये प्रेम बहुत ही गहरी बात होती है, बहुत ही ऊंची बात होती है। और अधिकतर देखा गया है कि जिन लोगों ने प्रेम का रास्ता अपनाया है, बहुत ही कम लोग हैं जो प्रेम तक पहुंच पाए हैं। और अधिकतर हम देखते हैं, जैसे कृष्ण देख लो, राम देख लो, क्राइस्ट देख लो, संतों को देख लो, मीराबाई को देख लो, इन सब ने प्रेम का रास्ता अपनाया, और इन सब का रास्ता बहुत ही कठिन था। और लोगों ने उस टाइम इन पर तोहमतें भी बहुत लगाई और इनको तंग भी बहुत किया। जैसे हम हाल ही में देखो तो मीराबाई को जहर पिलाया गया और सब जो भी। तो ये रास्ता इतना आसान नहीं है, पर हमें समझना है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है। तो ये सब देखकर ऐसा लगता है कि हम जिसको प्रेम समझते हैं, जिसको हम प्रेम बोलते हैं, वो तो प्रेम है ही नहीं, जो हम अपनी डेली परिवार वालों के साथ रहते हैं। तो फिर वो प्रेम नहीं तो क्या है? तो दुर्भाग्यवश हमने ये प्रेम शब्द को ठीक प्रकार से समझा ही नहीं, और उसका हमने दुरुपयोग कर लिया। तो प्रेम का अर्थ क्या बोला था? मुक्ति, शांति की तरफ आकर्षण। पर क्यों मुक्ति और शांति की तरफ आकर्षण है? क्योंकि हम बंधनों में हैं, हम अशांत हैं, तो हमारा खिंचाव कहाँ होना चाहिए? मुक्ति की तरफ, शांति की तरफ। पर हमने किया क्या? जैसे परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, समाज के साथ हम क्या बोलते फिरते हैं? हर किसी को हम बोलते रहते हैं, आपसे तो हमारा बड़ा प्रेम का व्यवहार है, आपके साथ तो हमारा, हमें बड़ा पहले से ही, देखते से ही आपको प्रेम आ गया था, प्रेम उमड़ता है। तो ये जो प्रेम शब्द है हमने उसको एकदम हल्का करके सबके साथ हम यूज करने लगे। हम चीजों में, वस्तुओं में भी बोलते, मेरे को तो अपने घर से बहुत प्रेम है, मेरे को तो अपनी फलानी कार से बहुत प्रेम है ना। तो हमें चाहिए थी शांति और मुक्ति, हमें चाहिए थी क्लैरिटी, हमें चाहिए था कुशाग्र बुद्धि जो ठीक प्रकार से निश्चय ले पाए, सच्चाई की तरफ, सच्चाई चाहिए थी। क्योंकि हम कंफ्यूज थे, हम भ्रमित थे, इल्यूजन्स में थे। तो हमें आकर्षित होना था सच्चाई की तरफ। पर हमने क्या किया? हमें अपने बंधन काटने थे, शांति की तरफ जाना था, पर हमने क्या किया? हम हो गए संसार की तरफ आकर्षित, देह की तरफ आकर्षित। तो अब हमें ये पूछना है, क्या हम ये देह की तरफ जो आकर्षित हो रहे हैं, जो खिंचे चले जा रहे हैं दूसरी देहों की तरफ, तो क्या ये आकर्षण हमें मुक्ति दे रहा है, हमारे बंधनों को काट रहा है? तो आंसर आता है नहीं, ये हमारे बंधनों को नहीं काट रहा है, जब और ज्यादा बंधन दे रहा है। तो हमें अब ये समझना है कि जो देह का रिलेशन होता है वो कैसे होता है।
तो एक तो देह का रिलेशन होता है, हम किसी महान व्यक्ति को देखें या किसी साधारण को भी देखें और हमें पता रहे कि ये व्यक्ति मुझे ऊंचा उठा सकता है, इस व्यक्ति का मैं को थोड़ा सा सहारा भी मिल जाए तो मेरे बंधन कट सकते हैं, मुझे ये जीवन नैया को पार करा सकता है। तो ये हो गया सच्चा प्रेम। या तो हम किसी को साथ दे दें या हम किसी का साथ ले ले, दोनों में वो हो गया प्रेम। मतलब मैं किसी को हेल्प कर सकूं कि मैं उसको ऊपर उठा दूं तो वो प्रेम का, और वो कोई और को मैं देख लूं कि वो मुझे ऊपर उठा दे तो ये दोनों तरफ प्रेम का हुआ। पर दूसरा एक दैहिक रिलेशन होता है जो हम आमतौर पे संसार में देखते हैं कि समाज के प्रेशर से या परिवार के प्रेशर से या अपनी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उसके प्रेशर से, उसके संयोग से हमें दूसरी देह का साथ चाहिए होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ आकर्षण होता है, उसमें स्वार्थ का भाव होता है कि मैं भोग कैसे ले लूं इससे। तो ये होता है झूठा प्रेम, ये होता है आकर्षण, ये कतई प्रेम नहीं होता जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इन दो प्रेम में हमें डिफरेंस करना आना चाहिए। तो हमें अपनी बुद्धि को हमेशा अवेयर रखना है, जागृत रखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब प्रेम तभी कह सकते हैं जब तुमने जैसे बताया कि वो हमारा बंधन काटे और हम किसी और को मदद कर सकें उसका बंधन काटने में, तो उसका जो संग होगा तुम्हारा वो बंधन को काटेगा। और बाकी जितनी भी संगति है कोई भी देह से, वस्तु से, परिस्थितियों से, वो सब हमें बंधन में ही डालेगी। तो एक्चुअली तो हम सब शांति ही चाहते हैं, मुक्ति ही चाहते हैं, वो परमानेंट आनंद चाहते हैं, पर हम साथ किसका कर लेते हैं, टेम्पररी चीजों का, हम संसारिक भौतिक चीजों का साथ कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि कभी भी हमें ये शिक्षा दी नहीं गई कि तुम हो कौन। हमें ये जो बेसिक नॉलेज था, ये जो ज्ञान था, ये जो हमारी धरोहर है, इसके बारे में कभी शिक्षा मिली ही नहीं। और ये नॉलेज हमें ना होने के कारण हमने अपने हिसाब से जो संसार ने हमें कंडीशनिंग कर दी, क्या कंडीशनिंग कर दी कि बेटा अभी तुम्हें स्कूल जाना है, फिर तुम्हें अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लाना है। क्यों लाना है पढ़ाई, क्यों करनी है, अच्छे नंबर लाना है। अच्छे नंबर क्यों लाना है, ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए। अच्छी नौकरी क्यों चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छे पैसे मिलेंगे। पैसे क्यों चाहिए, तभी तुम जीवन का निर्वाह सुख से कर पाओगे, तुम्हें जीवन के सारे सुख भोग मिल पाएंगे। बस ये बताया गया था। और ये बेसिक जो नॉलेज है उसकी जगह हमें क्या पकड़ा दिया गया कि भगवान के सामने हाथ जोड़ लो, थोड़ा सा आरती कर लो, दिया बत्ती कर लो, संध्या आरती कर लो, कुछ ने बोल दिया ये टीका लगा लो, कंठी पहन लो, कभी कभी हवन कर दो, बड़ों को नमन कर दो, ये हमें बताया गया। पर हमें ये नहीं बताया गया कि तुम हो कौन और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हमारा दुर्भाग्य हो गया कि हमें ये ज्ञान मिला ही नहीं। यदि ये ज्ञान हमें मिला होता तो शायद हम बहुत जल्दी इस पर काम कर सकते। एक और उदाहरण आता है, एक बार एक जीवन चक्र बनाया था इसी के ऊपर कि कैसे बच्चे का जन्म होता है तो हम हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे से शुरू हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, फिर एक हर बर्थडे बना, हैप्पी बर्थडे हुआ, जो भी हुआ, पर उसको कभी भी ये बताया नहीं गया कि तू है कौन। वो जो भी नाम दे दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, स्कूल भेज दिया, बड़ा हुआ, डिग्री ले ली, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, उसको जल्दी, अब अक्कल है ही नहीं, पर शादी कब करोगे, उसको बोलते हैं सेट हो जा, तू सेट कब हो रहा है, तू सेट कब हो रहा है, शादी करा दी। फिर बोलेंगे बच्चे कब कर रहे हो, अब उन दो लोगों को अक्कल बिल्कुल नहीं है ढेले भर की, पर उसके पीछे पड़ जाते हैं तुम बच्चे, फैमिली कब कर रहे हो। अब जिन दो को अक्कल ही नहीं है वो तीसरे को क्या अक्कल देगा। पर ऐसे हमारा संसार ये पूरी झूठी व्यवस्था पे चलता रहता है। तो पहले तो उन दो में अक्कल होनी चाहिए, शादी करने के पहले भी अक्कल होनी चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो हमें ये सब कुछ नहीं बताया था, क्योंकि ये हमारे सब बुजुर्गों ने किया है, समाज में ये चल रहा है तो तुमको भी करना है, ये आंसर होता है। और हमारे में भी इतनी अक्कल नहीं होती, इतनी जिज्ञासा नहीं होती, बुद्धू रहते हैं। हाँ, और वो शरीर में हार्मोन्स का लेवल उस टाइम उछाल कूद मचाया होता है, तो बस कर लेते हैं और ऐसे अपनी जिंदगी चलती रहती है। तो यदि
हमें ये याद रहे अभी भी कि हम कौन हैं और हमारी जो जिज्ञासा क्या है, ये हमारा जो उच्चतम उद्देश्य क्या है, और हम क्या हैं। अब अतृप्त चेतना, हम अतृप्त चेतना है और हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी विशेष भूख क्या है, हमारी हंगर क्या है, लॉन्गिंग कॉन्शियसनेस क्या है, कि ये मैं बंधन तोड़ दूं और मैं आजाद हो जाऊं, स्वतंत्र हो जाऊं। तो ये हमें अच्छी तरह याद रखना है कि हमारी प्यास क्या है, हमारी भूख क्या है, और हम अपनी प्यास को किस प्रकार बुझा सकते हैं। और ये ज्ञान से ही हम अपनी प्यास को बुझा सकते हैं और हम सही निर्णय ले सकते हैं और हम सही दिशा में चलना शुरू कर सकते हैं। और फिर हम जो भी कर्म करेंगे वो हमारे कर्म बेस्ट ही होंगे, ठीक ही होंगे। तो अभी हम यात्रा कर रहे हैं। अब ये जो यात्रा हमारी चल रही है, इसमें हमारा मन है, इंद्रियां हैं। मन हमारा प्यासा है, भूखा है, एक विशेष भूख है हमारे अंदर जो समाप्ति नहीं हो रही सब कुछ मिल जाने के बाद। तो उसी को कभी भूख बोल देते हैं, उसी को प्यास बोलते हैं। और ये सब जो इंद्रियां हैं, ये पूरे टाइम बाहर भटकती रहती हैं, आंखें पूरी टाइम इधर उधर डोलती रहती हैं, मन पूरा चलायमान रहता है, चंचल रहता है। अब ये सब क्यों रहता है? क्योंकि इन सब को कहीं पहुंचना है एक जगह पर वो जगह मिल नहीं रही है, वो समझ ही नहीं है। तो जब हमें ये ध्यान रहेगा कि मैं एक अतृप्त चेतना हूं, और फिर हम चलते रहेंगे इस ज्ञान के साथ, तो हम अपनी इंद्रियों को भी सही जगह पर ला सकते हैं, अपने मन को भी सही जगह पर ला सकते हैं। पर मनुष्य की डिजाइनिंग ऐसी है कि मन इंद्रियां सब ऐसे बाहर भागते रहते हैं, सब भौतिक पदार्थों में बाहर भटकते रहते हैं, और उनको लगता है कि बाहर से कुछ हम बटोर लेंगे तो हमें पूर्णता मिल जाएगी। पर जो अंदर बैठा है हमारा चेतन तत्व, वो ये भौतिक पदार्थों से पूर्णता प्राप्त नहीं करता, आनंद प्राप्त नहीं करता, इसलिए वो शांत नहीं बैठता, वो अपनी भूख बराबर चालू रखता है, विशेष जो भूख है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, वो स्वतंत्र है। तो अब हमें समझना ये है, जो बाहर हो गई प्रकृति, ये जो इंद्रियां हैं बाहर देख रही हैं, और ये जो भीतर है मन, अंदर मन की भी गहराई में जो स्वरूप बैठा है, आनंद स्वरूप, वो और बाहर प्रकृति, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। बाहर चल रही है हलचल प्रकृति में, और वो अंदर जो बैठा है मेरा चेतनता गहराई में, जो विशेष, जिसको विशेष आनंद चाहिए, उसका ये हलचल की प्रकृति से कुछ तालमेल बैठ नहीं रहा। तो दोनों में तालमेल नहीं बैठने के कारण हमारे अंदर बहुत ही द्वंद्व चलता रहता है, और द्वंद्व में हम क्या करते रहते हैं, अपने आप को कवर करते रहते हैं और बोलते हैं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, सब ठीक चल रहा है, आनंद में है। पर हम अंदर से जो बात आ रही है हम उसको दबा देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो बाहर हम चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से नहीं चल रहे, हम संसार ने जो हमारे ऊपर मान्यताएं डाल दी हैं, ये जो सब परंपराएं बना दी हैं, हमने उन्हीं को सत्य मान लिया है, उस पर कहीं क्वेश्चन ही नहीं किया और उसी पर चलते रहे। अब ये जो मान्यताएं संसार हमारे ऊपर डाल रहा है, देखो, आप अपने आप से बोलो कि चलो मुझे इन मान्यताओं पे नहीं जाना, पर ये समाज इतना बड़ा है, परिवार फिर समाज पूरा, वो हमको कुचल देता है, हम अपने को सर उठा के पूछे भी कि हमें ये नहीं करना है, तो इतनी सारी बातें आएंगी, इतने लोग आपको ज्ञान देने आ जाएंगे, नहीं बेटा ऐसा मत करना, शादी तो करना जरूरी होता है, नहीं तो बुढ़ापे में तुम परेशान होगे। और हमें इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम कौन है, और फिर उनकी बातों में आ जाते हैं। बात हम ये नहीं कह रहे हैं कि शादी करना गलत है या बच्चे गलत, समझ के करो कि तुम हो कौन, अपने पार्टनर को ठीक प्रकार से चूज करो जो तुम्हें हेल्प करेगा अपनी चेतनता को या अपने को ऊपर उठाने में, अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में निखार लाने में जो हेल्प करे उससे। तो जब आपको अपना उद्देश्य क्लियर होगा और फिर आगे आप जो भी संबंध बनाओगे वो खूबसूरत होगा। तो यही बताया गया है हमको समाज ने और संसार ने कि ये लाइफ ऐसे ही सब करते हैं, तो तुमको भी ऐसे ही करना। ये हो गई मान्यताएं समाज की, संसार की, या और कुछ अपने शरीर की। तो इस पूरे साइकिल में, हमारे पूरे जीवन में ज्ञान का नामो निशान ही नहीं रहता, हमें कहीं भी नहीं बताया जाता। हाँ, जो वो बात शुरू हुई थी हैप्पी बर्थडे वाली, उसका ऐसा था कि लास्ट में जो डायग्राम बनाया था हमने, एक डेड बॉडी का बनाया था, उस पे लिखा था राम नाम सत्य है।
अब ये जो राम नाम सत्य आखिरी में हमको पता चला, ये राम नाम सत्य हमें चौथे या पांचवें बर्थडे से पता चल जाता। राम नाम सत्य का मतलब ये नहीं है कि मरना है, राम नाम सत्य है, इसका मरने से क्या लेना देना। पर हमने वो राम नाम सत्य को डेथ से रिलेट कर दिया। वो तो उस टाइम इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा व्यक्ति को वैराग आए देखकर। पर यदि ये राम नाम सत्य हमारे जीवन में इनकॉर्पोरेट हो जाता 5-6 साल या 10 साल की उम्र में भी, तो शायद हमें कुछ बेहतर चीजें समझ में आती, हमारे दूसरे निर्णय शायद बेहतर हो जाते, मतलब सही दिशा में, ज्ञान की तरफ, जो चेतना को हमारी ऊपर उठा सके और जो आनंद हमारे जीवन को मिलना था या अभी मिलेगा, उसके लिए हम काम कर सकते। तो ये पता न होने के कारण हम पूरा उलझते रहते हैं। तो अपने आप से प्रश्न करते रहना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम कैसे हैं। तो कोई भी बात कैसे शुरू होती है, मैं कैसा हूँ, मैं किस स्थिति में हूँ। तो मैं जहाँ जिस स्थिति में हूँ वहां से आप चल दो ज्ञान की तरफ, फिर धीरे 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 आपको वो ज्ञान और मिलता जाएगा, जिज्ञासा बढ़ती जाएगी और आपका मन अंतःकरण जो है शुद्ध होता जाएगा। तो ये जीवन मिला है हमको, तो ये परिवार संबंध तो सब बनेंगे ही, पर संबंध कैसे बनाना है वो हमें ध्यान हम रख सकते हैं, जैसे कि अभी बताया। तो ये देखो कि संबंध से मुझे सुख मिल रहा है कि इस संबंध से मुझे होश, मेरी बेहोशी खत्म हो रही है। तो दो चीज देखो, मेरे को इस संसार संबंध से सुख मिल रहा है कि ये मुझे उठा रहा है, जागृत जगा रहा है, मतलब होश में ला रहा है। यदि सुख मिल रहा है मतलब आप अभी जो हो उस स्थिति को आप बदलोगे नहीं। यदि सुख मिल रहा है तो आप वैसे ही रहोगे, अपना सुधार नहीं करोगे। तो ये हो गया हमारे लिए सोने की जंजीर, तो बंधन हो गया, पर सुख सुख मिल रहा है, स्वर्ग वाला सुख, तो ये हमने सोने की जंजीर पहन ली। अब आपका जिसके साथ संबंध है उसको आपने कह दिया कि आप जैसे हो मुझे बड़े प्यारे हो, मैं आपसे जैसे हो वैसे ही प्रेम करता हूँ और आप बड़े प्यारे हो, मुझे बहुत पसंद हो आप ऐसे। तो फिर क्यों बदलेगा सामने वाला? सामने वाला तो और खुश हो गया ना कि देखो मैं जैसा हूँ वैसा पसंद हूँ। ये सुनना ही सबको बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। तो ये क्या हो गया, हमारे अहंकार को, हमारी सुख बुद्धि को पोषण मिल गया और हमारा अहंकार और फूल गया। तो ये अहंकार है जो सुख की तलाश कर रहा था और उसको बने रहने का ये मौका मिल गया। तो इसी को समाज ने कह दिया कि इनसे तो बड़ा प्रेम है, वो हमसे बड़ा प्रेम रखते हैं, हमको बड़ा पसंद करते हैं। और इसको समाज ने कह दिया प्रेम कि, और यह है एकदम झूठा प्रेम, एकदम झूठा प्रेम, ये प्रेम है ही नहीं, ये निचली कैटेगरी का भी प्रेम नहीं है, ऐसा जानकार लोग कहते हैं। तो ऐसे रिश्ते में यदि आप बदल भी गए, समझो सामने वाले ने कहा आप जैसे हो हमें पसंद है, पर सामने वाले को जिज्ञासा हो गई, वो ज्ञान मार्ग पे निकल गया और उसने अपने आप को कुछ अलग दिशा में और बेहतर कर लिया, तो ये जो आपसे प्रेम करने वाला है उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो क्या बोलेगा, घबरा जाएगा, अरे हम तो आपको पहले जैसे थे उसलिए पसंद करते थे, क्योंकि उसका भोग विलास आपके पहले वाली आदतों से था, तो उसके साथ तो चीटिंग हो गई। तो वो सही बोल रहा है। पर यदि हमें अपने रिश्तों को परखना है, तो देखो कि आपका जो बदलाव हो रहा है, ये आपका जो उठाव हो रहा है, उससे सामने वाले को का क्या रिएक्शन हो रहा है। वो सामने वाला उससे खुश है कि उससे दुखी है। यदि वो उससे दुखी है तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। पर वो आपकी बेहतरी से, आपके ऊपर उठने से वो बहुत खुशी है, खुश में है, आनंद में है, तो वो आपका सच्चा प्रेम है और ऐसे ही आपके ऊपर लागू करता है। तो जो सच्चा प्रेम होता है वो निष्कामता का होता है, निस्वार्थ भाव का होता है। वो आपकी गलतियां बताएगा और आपको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। उसको पता है कि मैं ये रिस्क ले रहा हूँ गलतियां बताकर, क्योंकि किसी की गलतियां बताओ तो दुश्मनी हो जाती है, तो वो रिस्क भी ले रहा है कि ये मेरे से दुश्मनी हो जाएगी, पर उसका निस्वार्थ भाव है, निष्कामता है कि वो उससे ये भलाई करवा रहा। और वही जो भलाई है उसी को कहते हैं सच्चा प्रेम।
तो जब वो सच्चा प्रेम करता है तो सामने वाला भी आनंद में आ जाता है एक ना एक दिन, तो वो देखने वाले को भी आनंद होगा, क्योंकि उसको सामने वाले की मुक्ति अपनी ही मुक्ति लगेगी और आनंद लगेगा। तो जो झूठ बोलते रहते हैं कि तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, ये अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए बोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं कि सब सेट है, सब सेटिंग ठीक चल रही है और वो ऐसी ही चलती रहना चाहिए। पर जो सच्चा प्रेमी होता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। जो सच्चा प्रेम करता है वो हमें वैसा देखना चाहता है जैसा हमारे में संभावना है, हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल को वो टैप करता है, बोलता है नहीं तुम्हारे में काबिलियत है, करो करो और आगे बढ़ो। तो वो होता है सच्चा प्रेम, जो अपने सामने वाले के संभावना को पूरा यूज करता है और उसको आगे बढ़ाता है। पर हम जो हैं ऐसे अज्ञान में रहते हैं, ऐसे भ्रमित, ऐसे भ्रम में धसे हुए रहते हैं कि हमें सच्चा प्रेम सुहाता ही नहीं है। कोई हमारी गलती निकाले वो हमें बिल्कुल नहीं सुहाता। तो हम लोगों को सच्चा प्रेम सुहाता ही नहीं है, हमें बुरा लग जाता है, हमें चिढ़ आ जाती है। कोई हमें अच्छा करना चाहे या हमें ऊपर उठाना चाहे, हमारी गलतियां निकाले, हमें बार बार कहे कि तुम और प्रोग्रेस करो, तो हमें चिढ़ आ जाती है। तो हमें क्या चाहिए कि हम सब के से झूठ ही बोलते रहें कि तुम जैसे हो अच्छे हो, यही हम चाहते हैं। और फिर इसीलिए ऐसे ही पूरा संसार ऐसे ही चलता रहता है और सब एक दूसरे को चाहते हैं कि अच्छा ही कहें, अच्छा ही कहें। बोलते भी है ना, अरे मुंह से अच्छा ही नहीं निकले तो चुप रहो, कम से कम बुराई तो मत करो, ऐसे हम संसार में बोलते हैं। तो ये पूरा संसार ऐसे झूठ पर बसा हुआ रहता है। हमें सुधरना ही नहीं है, हम सुधरने की हमारे में लालसा ही नहीं है, हमें वो आत्मिक बुद्धि है ही नहीं कि हम आत्मा की तरफ प्रोग्रेस करें। तो हमें प्रेम कहाँ से मिलेगा? और फिर हम कहते हैं आजकल तो कोई मिलता ही नहीं जो प्रेम करे। अरे मिलते बहुत है, हमें चाहिए ही नहीं प्रेम करने वाला, क्योंकि हम अपनी सुख बुद्धि में लगे हुए हैं। हमने अपने ही चारों तरफ इतनी दीवारें बना ली हैं कि हम उसमें ही बंद रहकर रहना चाहते हैं कि बस सब हमें अच्छा अच्छा बोलते रहें। और बाहर से हमें लोग चेंज करने के लिए बुला भी रहे हैं, आवाज भी दे रहे हैं, पर हम अपनी आसक्ति सब चीजें लेके बैठे हैं कि नहीं ये तो घर, मेरी ये चीज को छोड़ नहीं सकता, मैं ये चीज को छोड़ नहीं सकता। तो हम कैसे मुक्त होंगे? तो ये जो आसक्ति है हमें बांध के रखती है, जो हमारे पुराने संस्कार है वो हम उससे बहुत गड़े हुए बंधे हुए रहते हैं। तो हमें अपना काम वहीं पर करना है। तो ये जो प्रेम है ये बड़ा ही दुर्लभ है। ये प्रेम जो है ये सीखना पड़ता है, ये समझना पड़ता है, ये जानना पड़ता है। प्रेम लोग बोल देते प्राकृतिक है, प्रेम प्राकृतिक है ही नहीं, आकर्षण प्राकृतिक है। प्रेम तो आध्यात्मिक होता है। और जो इस आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं है उसको प्रेम की उपलब्धि नहीं होती, वह प्रेम कभी सीख ही नहीं सकता। तो फिर क्वेश्चन आता है कि पशु पक्षी जानवर में तो प्रेम करुणा रहती है और आपने कह दिया कि प्राकृतिक नहीं होता, तो उनमें कैसे आता है? उनको तो ज्ञान मिलता नहीं है। तो ये जो पशु पक्षी जानवर होते हैं ना, इनमें प्रेम नहीं होता, ये उनकी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होती है और सुरक्षा के लिए उनके कुछ अपने नियम कानून प्रकृति ने बनाए हुए हैं उनके लिए। और प्रेम तो उनमें होता ही नहीं है। और यदि फिर भी आप बहुत जोर दोगे कि नहीं नहीं उनमें हमें प्रेम दिखता है, तो जो उनका प्रेम है ना बहुत ही निचले दर्जे का होता है, इतना सा न्यूनतम होता है बस। वैसे ही माँ और बच्चे का बोलते हैं, माँ और बच्चे में प्रेम नहीं, वो ममत्व भाव रहता है, वो ममता भाव रहता है। और ये प्राकृतिक है। जो ममता वाला भाव है प्रकृति ने हर स्त्री में डाल रखा है, जो बच्चे के आने पर वो उमड़ आता है। तो ममता भी अलग है, प्रेम अलग है, आकर्षण अलग है। तो स्त्रियों में ये ममत्व गुण प्राकृतिक होता है। तो सच्चा प्रेम तभी माँ का कहलाएगा जब माँ अपने बच्चे को पूरा फ्रीडम देगी कि जा बेटा जा, तेरे को जो करना है कर, मैं तुझे पकड़ के नहीं रखती। वो होता है सच्चा प्रेम। कि बेटा कितना भी दूर, बच्चा कितना भी दूर है, पर माँ उसको ये नहीं कहती कि तू वहां बैठ के कितना ये कर रहा है, तू मेरे पास आ, मैं अकेली हूँ। वो अपने से तरफ उसको खींचती नहीं। तो इसी तरह प्रकृति को भी माँ ही कहा गया है। तो जो प्रकृति माँ होती है
वो एक्चुअली चाहती है कि उसके बच्चे उसके परे चले जाएं, पर जो बच्चे हैं वो प्रकृति माँ का आंचल पकड़ के उसी सुख भोग में बैठे हुए हैं। तो असली ये है कि प्रकृति भी चाहती है कि हम प्रकृति के परे चले जाएं, पर हम प्रकृति का सुख लेने के लिए उससे आगे जाते नहीं हैं। तो यहाँ पर आज समाप्त करते हैं, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रेम की बातें, क्योंकि अभी हमारा भक्ति योग चल रहा है उसमें, और कुछ मोह के बारे में भी बात। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णम